Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात झांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट की, जिसने हर दिन नया खुलासा हो रहा है। झांगुर बाबा इस वक्त एटीएस की हिरासत में हैं और अब जो बात पता चल रही है उसने हर किसी को चौंका दिया है। झांगुर बाबा धर्म के साथ साथ जाति देखकर धर्मांतरण की बोली लगाता था। अगर लड़की सामान्य जाति की होती थी तो 15 से 17 लाख रुपए मिलते थे। अगर लड़की ओबीसी समाज से होती थी तो 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे। अगर लड़की दलित होती थी तो 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। झांगुर बाबा के टारगेट पर स्वर्ण जाति की लड़कियां होती थी। झांगुर बाबा को विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती थी और इस फंडिंग का इस्तेमाल झांगुर जाति देखकर धर्मांतरण के लिए करता था। झांगुर बाबा पर नए अपडेट के साथ ऑन स्पॉट हमारे संवाददाता विशाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, धर्मांतरण जैसा जघन्य अपराध और उस पर बाकायदा रेट लिस्ट भी, यानी अगर स्वर्ण है लड़की तो फिर और ज्यादा माल मिलेगा। पिनाज, सबसे पहले तो मैं आपको ग्राउंड जीरो पर इस समय वस्तु स्थिति क्या है उसको दिखा दूं। जो आलीशान कोठी एक समय यहां पर हुआ करती थी, बाबा के बुलडोजर के चलने के बाद, पीले पंजे को पड़ने के बाद, वो काला साम्राज्य पूरी तरीके से, अब देखिए आप यहां पर किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। ये पूरा इलाका जो पहले इस आलीशान कोठी के लिए जाना जाता था, वो इलाका अब फिलहाल इस मलबे के लिए जाना जाएगा। इस मोटी मोटी सरिया को पिनाज देख करके अंदाजा लगाइए कि 10 मिलीमीटर की जो सरिया हैं, आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है ऐसी मोटी सरिया का, वो होता है पुल को बनाने में, यानी कि बहुत ज्यादा जिस पे लोड पड़ता हो उस पुल को बनाने के लिए ऐसी मोटी सरिया का इस्तेमाल होता था। लेकिन झांगुर बाबा ने अपने अवैध इस पूरे ऐतिहासिक महल में इस सरिया का इस्तेमाल किया था ताकि कभी भी इसको गिराया ना जा सके। लेकिन बाबा का जो बुलडोजर है वो बहुत ताकतवर है और इस बुलडोजर ने दिखा दिया कि 3 दिनों में इस थाराशाही बिल्डिंग की स्थिति इस समय क्या है। बुलडोजर को एक बार दिखा देता हूं। बुलडोजर पूरी 8 की संख्या में यहां पर थे। सारे बुलडोजर अब फिलहाल यहां पर थम चुके हैं, क्योंकि 3 दिनों का जो पूरा ये मेगा ऑपरेशन चल रहा था बलरामपुर में, वो पूरी तरीके से उतरौला में कंप्लीट हो गया है। जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था 900 स्क्वायर फीट, उस सरकारी जमीन को, यानी कि जीएस जिसको बोलते हैं, ग्राम समाज की जमीन, उसको फिलहाल सरकार ने अवैध तरीके से जो कब्जा कर ली गई थी उसको मुक्त करा लिया है। और यहां पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद सबकी निगाहें होंगी यूपी एटीएस पर, क्योंकि उसने झांगुर बाबा को, नीतू को अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब पूछताछ होगी और खुलासे होंगे और पता लगेगा कि रेट लिस्ट के अलावा झांगुर बाबा अपना साम्राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा था और किस तरीके से गल्फ कंट्रीज से पैसों को अर्जित कर रहा था इस काले साम्राज्य के लिए। बिल्कुल, तो एक तरफ उसकी जो तमाम काली संपत्ति थी उसको जमदोज करने का काम लगातार जारी है और साथ ही साथ जो उसकी पूरी फॉरेन फंडिंग है उसको भी ट्रैक डाउन किया जा रहा है और जो रेट कार्ड का नया खुलासा हुआ है इसको लेकर भी तफ्तीश जारी है। इस बड़ी खबर पर विशाल लगातार आप नजर बनाए रखिए और ग्राउंड जीरो से अपडेट देते रहें।